हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। पिछले साल का ये पेपर मेरे पीछे लगा हुआ और ये क्वेश्चन मेरे भाई 15 नंबर लॉन्ग में आया हुआ है कि स्टेट एंड प्रूव बर्क एनर्जी थ्योरम। आपको बर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करके बतानी है, साथ में इसके यूज बताने हैं और एक आपको न्यूमेरिकल दे रखा है कि कोई एक पॉइंट ये है, यहां से मेरे भाई इस पॉइंट तक हम गए हैं, इतना बल हमें लगाना पड़ा है, तो कितना कार्य किया जाएगा, वर्क डन कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वांटेड है। नए तरीके हम सारी चीजों को आपके लिए लेके आ रहे हैं ताकि आप 1 to 1 सारी चीजें सीख पाओ और कायदे से कर पाओ मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है मेरे भाई। वर्क माने कार्य, एनर्जी माने ऊर्जा, यानी किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। सबसे पहली बात, कौन सी ऊर्जा होगी, क्या होगी, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी इतना समझना है, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, यानी वर्क जो है वह एनर्जी के बराबर होती है। बहुत ही आसान तरीके से इसे हम लोग प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, यानी सबसे पहले तो हम इस थ्योरम को लिखेंगे क्योंकि कह रहा स्टेट एंड प्रूफ, तो फिर प्रूफ करो। तो थ्योरम क्या कह रही है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी टाइम इंटरवल, यानी कोई टाइम लग रहा होगा, में किसी बॉडी पर लगे बल द्वारा वर्क डन इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। मान लिया यहां पर ये पेन रखा हुआ है, इस पेन को हमने यहां से उठाया और उठा के हम यहां ले आए मेरे भाई, तो जो पोजीशन में चेंज हो रहा है, जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, पहले इसका वेग कितना है, 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी इसमें है ही नहीं, 0 काइनेटिक एनर्जी है मेरे भाई। लेकिन जब ये चलने, जैसे हटाओ पेन, हम खड़े हुए हैं भाई, अभी मेरा वेग 0 है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा है ही नहीं। अब क्या है, अगर हमें चलना है तो हमारे अंदर कुछ वेग आएगा, जब वेग आएगा तो हमारे अंदर गतिज ऊर्जा आएगी। तो जो गतिज ऊर्जा है मेरे भाई, उसमें जितना परिवर्तन हो रहा है वो कार्य के बराबर होगा। परिवर्तन कितना हो रहा है, मान लिया बाद में गतिज ऊर्जा ½ mv² हो गई। सबको पता है मेरे भाई गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, बताओ। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है ½ mv²। तो बाद में कितनी हो गई बताओ, ½ mv² हो गई। पहले कितनी थी, 0 थी। तो जब परिवर्तन है भैया, बाद वाले में से पहले वाले घटा देते हैं, ये किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को प्रूव करना है कि किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। वो भी कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक भाई, बहुत आसान है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, देखो भाई। सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि सबसे पहले तो अगर आपको यह प्रूव करना है कि हमें भैया गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना, तो पहले तो एक बॉडी माननी पड़ेगी। जैसे हमने खुद को माना, इस पेन को माना, तो हमें मानना पड़ेगा ना कि कोई है जिसकी ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। अगर कोई चीज ही नहीं है तो परिवर्तन कैसे होगा भाई। तो हमने माना कि कोई m मास की बॉडी है, यानी कोई बॉडी है जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है मेरे भाई। तो m मास की कोई बॉडी है जिसकी वेलोसिटी कितनी, u वेलोसिटी। अब ध्यान से सुनना, पहले वाले वेग को u मानेंगे, बाद वाले वेग को b मानेंगे। तो हमने मान लिया कि चलो हम ही हैं, हमारा द्रव्यमान m है, हमारा वेग कितना है, u है मेरे भाई। वेलोसिटी से मोशन में, यानी हम गति कर रहे हैं, ठीक, गति कर रहे हैं। मान लिया हम गाड़ी चला रहे हैं 30 की स्पीड से, तो 30 क्या है, u का मान है। अब क्या होगा मेरे भाई, इस पर F बल लगाने से, अब क्या हुआ, पीछे से लात मारी किसी ने, हाउ के लात मारी, तो वेग कितना, u से b हो गया। लगाने से इसके मोशन में एक्सीलरेशन a प्रोड्यूस हो जाता है। एक्सीलरेशन माने होता है त्वरण। जब कभी वेग में परिवर्तन होगा, पहले वेग 30 का था, पीछे से लात पड़ी, वेग में परिवर्तन हो गया, कितना वेग हो गया, मान लिया 50 हो गया, तो वेग में परिवर्तन हो गया ना मेरे भाई। तो त्वरण कितना हो गया, मान लिया a त्वरण है। ठीक, बहुत आसान है। हम लोगों ने न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ा है, हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है बताओ, F बराबर m इंटू a। क्या होता है, F बराबर m इंटू ए होता है। ठीक, m को ले आए मेरे भाई नीचे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, F अपान m। बहुत आसान है, सिर्फ भैया 2 चीजें इस्तेमाल करनी है। न्यूटन का दूसरा नियम इस्तेमाल करना है और गति का तीसरा समीकरण इस्तेमाल करना है। ऐसे करके याद कर लो, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा। न्यूटन का दूसरा नियम इस्तेमाल करना है, गति का तीसरा समीकरण इस्तेमाल करना है। तो न्यूटन का दूसरा नियम इस्तेमाल करा, F बराबर m इंटू ए होता है। भैया जाहिर सी बात है, वस्तु जा रही थी, उसमें बल लगाया है, तो वो बल कितना है, F बराबर m इंटू ए। तो a बराबर हो गया F अपान m। यहां से हमने a का मान निकाल लिया, दूसरा लग गया नियम। अब हम तीसरा समीकरण लगाएंगे। हमने कहा, माना इस फोर्स से s डिस्प्लेसमेंट होने पर, जब लात पड़ी तो कुछ विस्थापन हुआ होगा, कुछ वस्तु आगे बढ़ गई होगी। मान लिया वो विस्थापन s है और जो वेग है वो पहले u था, बाद में वेग v हो गया। भैया हम लोग 9th क्लास से पढ़ाया जाता है कि प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं, अंतिम वेग को यानी इनिशियल को लिखते हैं u से, फाइनल को लिखते हैं b से। ठीक भाई, तो वेग कितना, u से बदल के b हो गया। फार्मूला कौन सा लगाया बताओ, तीसरा गति का समीकरण होता है। गति का तीसरा समीकरण 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, b² बराबर u² प्लस 2as। ठीक, b का मान भैया b रहेगा, क्यों, क्योंकि b बाद वाला वेग
बेग है, u का मान u रहेगा, क्यों u पहले वाला बेग है, 2 ऐसे रखेंगे, a का मान ऊपर निकाल चुके हैं भैया, कितना निकाला f बटे में m, तो a का मान कितना रख देंगे, f बटे m रख देंगे, संग में s चल रहा है चलने देंगे, यू स्क्वायर को इधर ले आए, प्लस में था भैया माइनस में हो गया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as चल रहा है भैया, ठीक। अब क्या करा जरा ध्यान से देखना, a का हमने मान रख दिया f अपान m, a का मान रख दिया, बहुत अच्छी बात है, m को ऊपर ले आए, तो जो हो गया भैया कितना, m ऊपर आ गया, 2 को नीचे ले आए, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा मेरे भाई। जरा देखो इस m को कहाँ ले आएंगे ऊपर, 2 को कहाँ ले आएंगे नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, f इंटू में s आ जाएगा मेरे भाई, ये f इंटू s आ गया, ठीक। तो f इंटू s का मान आ गया हाफ m b स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर हो गया। m को अगर हम लोग अंदर भेज दें तो क्या हो जाएगा, जब बताओ अंदर अगर भेज दें तो m अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा हाफ m b स्क्वायर माइनस का हाफ m u स्क्वायर। हाफ m b स्क्वायर क्या है, गतिज ऊर्जा है बाद वाली, हाफ m u स्क्वायर क्या है, गतिज ऊर्जा है पहले वाली, यानी सरल भाषा में ये क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है, बाद वाली ऊर्जा में से पहले वाली ऊर्जा को घटा दिया, तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। और F इंटू एस यानी बल गुणे विस्थापन, ये क्या होता है कार्य, तो इसे भैया कार्य W बना दिया, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो यह W आ गया, बाद वाली ऊर्जा माइनस पहले वाली ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है, यानी सरल भाषा में कहें तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यह है वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भाई, ठीक है, बराबर हो गया। तो हमने लिख दिया सो, यानी ये क्या है, वर्क डन ऑन बॉडी बाय फोर्स, यानी बल के द्वारा किया गया कार्य फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है भाई, ठीक है। चलो उसके बाद इसी में एक सवाल दे रखा है, सवाल क्या है कि भैया अ पार्टिकल एट अ पॉइंट, एक कोई पार्टिकल इस पॉइंट पे है, उस पे बल लगाया जाता है, वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है मेरे भाई। यहां पर एक फायदा ये है, बीएससी में सारे मैथ वाले बच्चे ही बैठे होंगे, आपको पता है जब कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं, 2 दे रखा है, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, तो एक्स अक्ष की तरफ आई मानते हैं, वाई की तरफ जे मानते हैं, जेड की तरफ के मानते हैं। तो भैया पहले यहां पर है ये पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं, अगर आपने सही से प्लेलिस्ट देखी होगी, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर को P से लिख ले रहा है, कैसे लिखोगे बताओ, सबसे पहले क्या 2, 1, 3, तो 2 के लिए 2i प्लस जे, 1j लिखो ना लिखो, प्लस 3k, ऐसे तो लिखेंगे। दूसरा वाला क्या दे रखा, देखो दूसरी पोजीशन क्या 4, 1, 3, तो वेक्टर कैसे बनाते हैं बताओ, ये 4, 1, 3 क्या 4i प्लस 1j प्लस 3k, ये 2 पोजीशन दे रखी है भाई, पोजीशन वेक्टर से ही निकलेगा, पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ेगा, तो 2 कोऑर्डिनेट दे रखे थे, दोनों के पोजीशन वेक्टर बना लिया i j k लगा के, ठीक। तो अब क्या कर रहा है, यहां से यहां चले गए, यहां से यहां चले गए, हमने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो उसे भैया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे मेरे भाई, इसमें से बाद वाले में से पहले वाले घटा देंगे, तो हमने देखो बाद वाले में से पहले वाले घटाया, 4i में गए 2i बचेंगे 2i, j में से j जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 3k में से 3k जाएगा कुछ नहीं बचेगा, तो यानी s यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मान 2i आ गया। आप ध्यान से समझ लो, जब भी इस तरीके का सवाल आए तो क्या करना है आपको, 2 मान 2 कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, वो होंगे क्या असलियत में, वो सरल भाषा में कहे तो मेरे भाई वो कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी वेक्टर की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होंगे, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सॉरी पोजीशन वेक्टर होंगे, तो पोजीशन वेक्टर हम लोग लिख लेंगे i j k लगा के, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए एक में से दूसरे को घटा देंगे, घटा दिया मेरे भाई 2i निकल आया, ठीक। अब f का मान इन्होंने दे रखा है 3i प्लस 2xyj प्लस xz स्क्वायर के, जो भी दे रखा हो, हमसे पूछ रहा कार्य बताओ, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, f डॉट s होता है, तो भैया f का मान हमने यहाँ रख दिया, डॉट लगा के s का मान 2i हमने निकाला वो रख दिया। अगर आपको नहीं पता तो बता दे रहे, डॉट मल्टीप्लाई में i वाले की i से गुणा होती है, j वाले की j से और k वाले की k से, i वाले की i से गुणा कर दी, 3 दूनी कितना हो गया 6, बाकी सब 0 हो जाएगा भैया, सिर्फ i वाले की i से होती है और i डॉट i 1 होता है, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, बाकी यहाँ j और k है ही नहीं, तो j और k वाले की गुणा नहीं होगी, यानी आंसर कितना आ जाएगा 6 जूल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है मेरे भाई, ये सब आप 11वीं क्लास में खेल होगा आपके, हमसे ज़्यादा आपको मालूम होगा। इस थ्योरम का यूज करके फोर्सेस के कारण होने वाले एनर्जी लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कितना एनर्जी में लॉस हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, पहले एनर्जी कितनी थी अब कितनी रह गई है, ये सारे नुकसान को हम लोग इस थ्योरम की सहायता से कैलकुलेट
कर सकते हैं सर। उम्मीद करते हैं आपको ये थ्योरम बहुत कायदे से समझ में आ गई होगी और प्लस थोड़ा सा आपकी हिम्मत भी बड़ी होगी कि ये देखिए मेरे भाई, और मैं ये 15 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है लॉन्ग में, अगर आप इतना पूरा कर देते हो तो 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बाई ईटा सिग्मा में एक रिलेशन आया हुआ है जो हमने पहले से काफी अच्छे से कराया हुआ था, उसे भी हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, कोर्स में देख रहे हो तो यहाँ पर भी विद PDF सारी चीजें आपको मिल रही हैं। मन लगा के पढ़ डालो। कल आपको हम एक पेपर एनालिसिस देने वाले हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसकी PDF आपको टेलीग्राम BD BSc पर भी मिल जाएगी। थैंक यू।